So yeah, very good morning everyone. This is your first lecture in another chapter of coordinate geometry, that is section and midpoint formula. रिफ्लेक्शन में हमने जान गया था कि कोऑर्डिनेट कैसे जो है प्लॉट करना होता है, राइट। और ग्राफ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किया हुआ था। इसमें सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला में वैसे तो ग्राफ है नहीं, लेकिन कभी कैसे एप्लीकेशन आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर ग्राफ करने का क्वेश्चंस तो बहुत कम है, लेकिन एक दो बन सकते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं है, एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चैप्टर से 3 मार्क का या 4 मार्क का। ओके, तो इसमें 3 से 4 फार्मूलाज हैं जो पहले हम डिस्कस कर लेंगे, जो जो फार्मूलाज यूज होने वाला है ये चैप्टर में। फिर इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला, अगर आप देखोगे ये चैप्टर में, तो सेक्शन फार्मूला होता है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सपोज मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। सोच लीजिए ये लाइन सेगमेंट आपका ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट है। अब ये ए बी लाइन सेगमेंट को क्या हुआ है, मैंने डिवाइड किया, ठीक है। जो डिवाइड किया वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये जो पॉइंट सपोज मैंने डिवाइड करके पॉइंट पी दिया, ये पॉइंट पी मैं नहीं बोल सक रहा हूँ कि ए बी को इक्वली डिवाइड कर रहा है। ओके, हमें नहीं पता वो कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको ले लेंगे सपोज m/n रेशियो, ठीक है। m/n रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर जो AP है वो क्या है, m है, और PV जो है वो कौन सा रेशियो में है, n रेशियो में है, ठीक है। तो A का अगर कोऑर्डिनेट मैं सपोज x1, y1 देता हूँ, और B का कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2 देता हूँ, और ये P का कोऑर्डिनेट सपोज मैं दे रहा हूँ x, y, तो हमें निकालना है क्या, P का कोऑर्डिनेट। अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं x के टर्म में निकालूंगा और y के टर्म में निकालूंगा। x इक्वल टू क्या है और y इक्वल टू क्या है, ठीक है। तो सोच लीजिए ये m और n है, नहीं तो एक काम करिए, उसको m1 ले लीजिए और उसको m2 ले लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। m1 और m2 ले लीजिए। तो आपको x निकालने के लिए क्या करना होता है, y1 m1 के आगे वाला, m1 के आगे वाला क्या है, x2। ओके, तो m1 x2 प्लस m2 के पीछे वाला m2 x1 बाय m1 प्लस m2। वही y के टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये है फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला किसका, x और y कोऑर्डिनेट पाने का, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, m1 इंटू आगे वाला x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। वही y का क्या होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। यही है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, इसी को अगर हम लोग और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है, तो आगे मिड पॉइंट है। पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जान जाते हैं क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सपोज वही है, एक कोऑर्डिनेट मैंने दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट, और ये सोच लीजिए A है और ये B है, ठीक है। और ये A और B के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना, कितना डिस्टेंस होगा A और B में। तो सपोज A का कोऑर्डिनेट वही x1, y1 है, और B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो अगर मुझे AB डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, आप यहाँ पर x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसी का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। तो 4 माइनस 2 करोगे भी तो 2 का स्क्वायर है, और 2 माइनस 4 करोगे भी तो -2 का स्क्वायर है। तो -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर में कोई फर्क है नहीं। ओके,
तो फॉर्मूला पर्टिकुलरली x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, आप x1 माइनस x2 भी अगर गलती से करते हो तो यू आर नॉट रॉन्ग, ओके। तो वही है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद है आपका क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में मैंने वही डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। सोच लीजिए a है और b कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये सोच लीजिए x1 कॉमा y1 है और ये x2 कॉमा y2 है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है सोच लीजिए p, ये क्या कर रहा है, क्लियरली मिड पॉइंट है, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ए बी का मिड पॉइंट है पी, तो वो क्या कर रहा है, वो पूरे को डिवाइड कर रहा है 1:1 में डिवाइड कर रहा है ना, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी वही सेक्शन फॉर्मूला निकाल के ही मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग को मिलता है। सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर m1 की जगह क्या पुट करना है आपको, अगर वही x और y निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1:x2 प्लस 1:x1 बाय m1 प्लस m2 होता है, तो यहाँ 1 + 1 कितना, 2। वही y में अगर मैं बोलूं तो y का क्या होगा, 1:y2 प्लस 1:y1 बाय 1 + 1 कितना, 2। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, x1 + x2 बाय 2, और यहाँ पर क्या बनेगा, y1 + y2 बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला किसका, x और y का। तो वही सेक्शन फॉर्मूला, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला डालना ही क्यों है, जब आपको क्लियरली बता देगा कि p जो है हमारा मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला डाल के फिर क्यों अपने आप को और क्लमजी करना है, ठीक है, प्रॉब्लम को। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल सकते हो, x1 + x2 बाय 2 और y1 + y2 बाय 2, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके। तो ये भी जो है फॉर्मूला में क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वो हम लोग आगे करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, सोच लीजिए एक वही लाइन सेगमेंट है बी और ए, यहाँ पर ए बी को मैंने क्या किया है, 2 में तोड़ दिया है, ठीक है, 2 में तोड़ दिया है, राइट। ये सोच लीजिए आपका P है और एक क्या है, Q है, और क्लियरली यहाँ पर आपको पता है कि जो AP है वो PQ के समान है और PQ जो है वो QB के समान है, राइट। यस, ये वाला जो है दैट इज इक्वल टू दिस एंड दैट इज इक्वल टू दिस। PQ थोड़ा बड़ा लग रहा है बट दैट इज फाइन, ओके। तीनों क्या है, इक्वल है, ओके। तो फिर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होगा, ठीक है। हमें P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। सोच लीजिए A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है, और P का कोऑर्डिनेट है सोच लीजिए x, y, और Q का पॉइंट है सोच लीजिए A, B, ठीक है। ये मैंने कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अगर आपको मुझे P निकालना है, एट पॉइंट P, अगर मैं ये सेम डायग्राम करूं तो ये A है, ये B है, और ये हमारा P है, और ये Q से हमें लेना देना नहीं है अभी के लिए, ठीक है। हम लोग सिर्फ पॉइंट P कर रहे हैं, तो Q से लेना देना नहीं है, ओके। तो ये P जो है x, y है, और A जो है क्या है, x1, y1, और B क्या है, x2, y2। तो अगर हम लोग AP देखें तो AP वो क्या है, एक हिस्सा है, और PB उसका कितना होगा, 2 हिस्सा, क्योंकि टोटल कितने हिस्से हैं, 1, 2 और 3 हिस्से हैं। तो P के लिए AP क्या होगा, एक हिस्सा, और बाकी PB जो होगा वो कितना हिस्सा होगा, 2। So for P it is 1:2, but for Q it is 2:1, ठीक है। तो आपको रेशियो मिल गया, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, x और y निकाल सकते हो। अब x और y निकाल सकते हो, वही है m1 इंटू x2, मतलब 1 इंटू x2 कितना होगा, x2, ठीक है, प्लस 2 इंटू x1 दैट इज 2x1 बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना है, 1 + 2 कितना, 3। वैसे अगर y निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, 1 इंटू y2
प्लस 2 इंटू x1 बाय क्या 1 प्लस 2 दैट इज 3। ओके 2 इंटू y1, ओके 2 इंटू y1 समझ में आया, बाय 3। अगर वही मैं q के लिए निकालूंगा, ठीक है, एट q अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। p के आप भूल जाओ एक बार के लिए, ठीक है, q में फोकस करेंगे तो a q होगा 2 पार्ट और q भी होगा 1 पार्ट। तो अगर q निकालना तो मेरे को कोऑर्डिनेट क्या है a और b, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x2 दैट इज 2x2 प्लस 1 इंटू x1 दैट इज x1 बाय क्या y3 और यहाँ पर होगा 2y2 प्लस y1 बाय 3। समझ में आया, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये जो है 2:1 होने से आप p मत लीजिएगा कंसिडर में, ओके p मत लीजिएगा, ओके। लेकिन हाँ ये चीज कर सकते हो आप, अगर p आप निकाल दिए, ठीक है, अगर आप यहां से p निकाल लेते हो तो p का कोऑर्डिनेट सपोज xy है, तो ये सोच लीजिए 2,3 है, ओके सोच लीजिए x, y आपका ये फॉर्मूला डालने से 2,3 आया और यहाँ पर b आपको दिया हुआ है, सोच लीजिए 4,5, ठीक है 4,5 दिया हुआ है और आपको निकालने के लिए बोला है क्या q। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये जो मैंने q निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला दिया ना 2:1 में, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा के आप क्या कर सकते हो p और b को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि p ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, है ना, और b आपको पता ही है। तो अगर p और b को लेते हैं तो q क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, मतलब रेशियो दोनों का क्या होगा सेम होगा, है ना। तो अगर p आपको पता चल गया है मिड पॉइंट से तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ओके, तो ये दोनों क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा, ओके राइट। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी q निकाल सकते हो, राइट। तो जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, आप a को कंसिडर करोगे तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे 2:1 वाला, और अगर a को नहीं करना है p को करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप p निकाल चुके हो, तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला डाल दीजिएगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला डालने से भी q का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये था पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। और फिर लास्ट आपका जो है टॉपिक है ये चैप्टर में, दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। व्हाट इज सेंट्रॉइड, अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ओके ये ट्राइंगल का मैंने सोच लीजिए मीडियन ड्रॉ किया, ये है सोच लीजिए मिड पॉइंट है, ठीक है। इस आपका ट्राइंगल ए बी सी है और ये सोच लीजिए पी क्यू आर है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये जो तीनों मीडियम इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक पॉइंट में, ये पॉइंट को बोला जाता है क्या सेंट्रॉइड, जिसे किससे डिनोट किया जाता है जी से, ठीक है, इसको बोला जाता है सेंट्रॉइड, ओके। तो इसका अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैं एक सेंट्रॉइड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सोच लीजिए एपी वाला जो मैं सेंट्रॉइड ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये सोच लीजिए एपी है, ओके, तो ये जी पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ लाई कर रहे हैं, देख लीजिए ये वाला, ओके जी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमेशा वो रूल कहता है कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, इट इज डिवाइडिंग द मीडियन इन द रेशियो क्या 2:1, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा जो है वर्टिसेस से नापोगे, राइट, आप पी से तो नहीं नापोगे, पी तो आपने पॉइंट निकाला है, ओके, आपके पास पॉइंट क्या था पहले से, ए था बी था और सी था, तो आप यहीं से जो है क्या करोगे नापना शुरू करोगे, ए से नापोगे, बी से नापोगे और सी से नापोगे, तो ऑब्वियसली देखिए आप ए से नाप रहे हो तो ये 2 हिस्सा है, ये एक, बी से अगर नापोगे तो ये 2 है, ये 1 है, और सी से नापोगे तो ये 2 है और ये 1 है। समझ में आया, हाँ, तो हमेशा याद रखना सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड जो होता है डिवाइड्स, सेंट्रॉइड्स डिवाइड मीडियन in the ratio
इन द रेशियो 2:1, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 2:1। अब यहाँ पर आप फिर से वही कर सकते हो, एक एक करके आप सेक्शन फॉर्मूला डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ए का कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया होगा x1, y1, पी का कोऑर्डिनेट दे दिया होगा x2, y2। ओके, अगर नहीं दिया होगा पी का कोऑर्डिनेट तो आप क्या करोगे, बी और सी तो ऑलरेडी दिया होगा, बी और सी दिया होगा तो पी का आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला डाल के आप पी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला पी निकालने के बाद पी निकालने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें डाल सकते हो और फिर जी निकाल सकते हो, दैट इज x, वाई। यहाँ पर फिर सेक्शन फॉर्मूला डाल सकते हो, इजी है। बट ओनली थिंग इज यहाँ पर स्टेप्स बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, आपको 2 या 3 स्टेप्स करना होगा, फिर एक सेंट्रोइड आपको मिलेगा। राइट, सेंट्रोइड तो एक ही होता है बट वही जी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट मिड पॉइंट फॉर्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला यू नीड टू गेट पी, आफ्टर गेटिंग पी you need to substitute here and again apply section formula to get g। लेकिन एक ट्रिक भी है जी निकालने का, डायरेक्ट आप सेंट्रोइड निकाल सकते हो। क्या है डायरेक्ट सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला, x1 अगर x निकालना है, ठीक है, और y निकालना है तो x निकालने का तरीका क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब a का x1, b का x2 और c का x3 बाय क्या 3। ठीक है, वहां से आप x निकाल सकते हो, और y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो एक स्टेप में आपका सेंट्रोइड निकल जाएगा, ये एप्लीकेबल है सब में। ओके, तो आपका इच्छा है, आपको पहले मिड पॉइंट निकालना है, फिर सेक्शन में पुट करना है, या फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल देना है। ओके, तो वो डिपेंड करता है। राइट, मार्क के हिसाब से कर लीजिएगा, दोनों मेथड तो आपको पता ही है। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क में आता है तो आप कर लीजिएगा वैसा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अगर वही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो वैसा कर लीजिएगा। ओके, मार्क के हिसाब से आप अपना सोल्यूशन दिखाइएगा। तो ये समझ में आया आपको सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। राइट, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग का तो थ्योरी जो भी चीज़ें हैं, फॉर्मूला जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म कर लिया हमने। ठीक है, 4 से 5 फार्मूलाज हैं वो हमने किया। अब इसी के ऊपर हम लोग 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। राइट, इसमें सिर्फ मैं सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस करूंगा, लेक्चर 2 में फिर मिड पॉइंट फार्मूला के क्वेश्चंस करूंगा, और फिर लेक्चर 3 में हम लोग सेंट्रोइड का फार्मूला करेंगे, सेंट्रोइड का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, राइट। तो इसमें देखते हैं, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A है और यहाँ B है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट क्या है, -4,6, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,-5। ओके, और एक पॉइंट सोच लीजिए P है जो क्या कर रहा है, पूरा लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये P का जो कोऑर्डिनेट है ये आपको निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है जो 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो x निकालने के लिए मैं आपको वही फॉर्मूला बताया था। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। मैं पहले 1-2 क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखूंगा, फिर इसके बाद डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1x2 प्लस m2x1 अगर हम लोग को करना है तो क्या करेंगे हम लोग, m1 क्या है हम लोग का यहाँ पर 3 इंटू x2 कितना है 3 प्लस m2 इज 2 इंटू x1 कितना है -4 बाय m1 प्लस m2 कितना होगा 5, 3 प्लस 2 कितना 5। अगर यहाँ पर करेंगे तो m1 बाई ये 3 इंटू y2 कितना है -5 प्लस 2 इंटू y1 कितना है 6 बाय 5। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू -4 कितना होगा -8, और 9 - 8 1। ठीक है, तो दैट इज 1 बाय
5 और ये कितना होगा 3 इंटू -5 इज -15, -15 प्लस 12, -15 प्लस 12 कितना होगा -3, ठीक है, -3/5। तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिल गया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो क्या होगा 1/5 कॉमा -3/5, 1/5 कॉमा -3/5। ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइट। ओके, अगर आप नहीं लिखोगे तो नहीं छोड़ूंगा आपको आज। छुट्टी के बाद लिख के जाना सब लोग। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो वाई क्या होगा 0 होगा। ठीक है, वाई 0 आएगा और एक्स कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, तो लेट द पॉइंट भी क्या x, 0। हाँ, अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो लेट द पॉइंट भी क्या x, 0। ठीक है, लेट द पॉइंट भी x, 0। ओके, और वो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है किसको 2, -3 को और 5, 6 को। ठीक है, तो हम लोग का 2 पॉइंट आपको पता है, ये सोच लीजिए आपका लाइन सेगमेंट है। ओके, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक काम करिए, ये सोच लीजिए मेरा लाइन सेगमेंट में ऐसे ड्रॉ किया। ओके, और 2, -3 एक है पॉइंट और एक क्या है 5, 6 और उसको क्या कर रहा है एक्स एक्सिस डिवाइड कर। ठीक है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो ये जो पॉइंट होगा इसमें हमेशा आपको पता होगा y इजिकल टू क्या होगा 0 होगा, तो ये जो मेरा पॉइंट है वो क्या होगा x, 0, x, 0। तो आपको निकालना है क्या रेशियो। ठीक है, आपको क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो अगर मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं लाइन सेगमेंट में ड्रॉ करूं तो ये मेरा सोच लीजिए पॉइंट, हमें नहीं पता ये कौन सा रेशियो है, सोच लीजिए इसको m1 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं m2। ओके, राइट, तो एक होगा x इज इक्वल टू और एक होगा 0 इज इक्वल टू, राइट। तो अगर x इज इक्वल टू हम लोग देखें तो क्या होगा बताइए, उसको मैं सीधा कर देता हूँ। यह सोच लीजिए ये पॉइंट दे दे रहा हूँ a और b। ठीक है, ये a और ये b और ये जो पॉइंट है सोच लीजिए x, 0 है। a कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है दैट इज 2, -3 और b कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 5, 6 और ये हमें रेशियो निकालना है दैट इज m1 इज टू m2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा m1 इंटू 5 दैट इज क्या 5m1 प्लस m2 इंटू 2 कितना होगा 2m2 बाय क्या m1 प्लस m2, राइट। और 0 इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल, y मतलब 0 है तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा 6m1, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y1 क्या होगा -3m2 बाय क्या m1 प्लस m2। तो यहां पर तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां से हम लोग m1 और m2 का रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि m1 प्लस m2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर इंटू दिस वन 0, किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करो 0 को तो आंसर 0 आएगा, राइट। तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा 6m1 प्लस इंटू माइनस क्या -3m2। समझ में आया। अगर ये -3m2 को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा 6m1 इज इक्वल टू 3m2 होगा कि नहीं, 6m1 इज इक्वल टू 3m2। तो m1 इज टू m2 अगर देखें m1 बाय m2 तो वो क्या होगा 3/6। ठीक है, 3/6, राइट। तो m1 इंटू m2 रेशियो क्या हो जाएगा 3:6। क्लियर, कर सकते हो, ओके, कर सकते हो 3:6 या 1:2 जैसे भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा रेशियो m1 और m2 का, ठीक है। और अगर इसमें फिर वो बोलेगा कि आप ये वाला पॉइंट निकालो,
क्या होगा करके, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको बोलेगा x तो फिर वही करना, m1 और m2 आपको यहाँ पर डाल देना, ठीक है। डालोगे कि नहीं? m1 और m2 डाल के यहाँ से निकाल सकते हो x। k ले लीजिएगा, 3k और 6k वैसा करके ले लीजिएगा, ओके। k मेथड हमने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाई है, ओके। तो ये k लेके यहाँ पर कर दीजिएगा, x निकल जाएगा। वैसे भी हम लोग उसको भी पूरा k मेथड में कर सकते हैं, ओके, लेकिन चलेगा, फाइन, ओके, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या है वो देखिए। इन व्हाट रेशियो इज द जॉइन ऑफ 4,3 एंड 2,-6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, एक्स एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, और अगर एक्स एक्सिस में डिवाइड होगा तो वही सेम क्या करना होगा आपको, y इज इक्वल टू 0 लेना होगा। तो यहाँ पर पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट मेरा x, 0 है, और वो किसको डिवाइड कर रहा है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो सोच लीजिए आपका ये पॉइंट है 4,3 और ये आपका पॉइंट है 2,-6 और इसको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। सोच लीजिए x, 0, तो वो कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा पूछ रहा है, ठीक है। सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको x, 0 ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी पॉइंट का भी आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले तो हम लोग रेशियो देखते हैं। रेशियो के लिए आपको क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 1 लेना होगा और 0 इज इक्वल टू लेना होगा। तो x लेने के लिए क्या होगा, m इंटू x2 दैट इज 2m1, m1 इंटू x2, ओके, प्लस m2 इंटू x1 दैट इज 4m2, ओके, बाय क्या, m1 प्लस n2। और अगर 0 इज इक्वल टू हम लोग देखें तो m1 इंटू y2 दैट इज -6m1 प्लस m2 इंटू y1 दैट इज 3m2 बाय क्या, m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम लोग m1 और m2 का रेशियो निकाल लेंगे, ये इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, ओके। तो दैट विल बी 3m2 इज इक्वल टू 6m1, 3m2 इज इक्वल टू 6m1 और m1 बाय m2 करोगे तो वही रेशियो आने वाला है, क्या, 1:2 आएगा कि नहीं। हाँ, पहले तो आप लिख दीजिए 3/6, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6m1 इक्वल टू 3m2, 3/6 को आप क्या कर सकते हो, 1/2, 1:2 रेशियो आ गया आपका, ठीक है। m1 और m2 आ गया, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए तो x का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, 2 इंटू m1 कितना है 1 प्लस 4 इंटू m2 कितना है 2 बाय कितना m1 प्लस m2 दैट इज 3। तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 4 इंटू 2 इज 8, 2 प्लस 8 10/3। तो x का कोऑर्डिनेट मिल गया, y का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी आपको पता ही है, क्या, 0। तो ये क्या होगा 10/3, 0, ओके। तो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पता चला आपको, समझ में आया, तो वैसा करोगे आप। नेक्स्ट ये क्या बोला देखिए, द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ए बी जो है आपका लाइन है और उसको डिवाइड कौन कर रहा है, पी, सच दैट पीबी बाय ए बी, पीबी बाय ए बी इज इक्वल टू क्या है 1/5। तो पीवी क्या है 1 है और पूरा ए बी कितना है, पूरा ए बी कितना है 5 है। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा एपी कितना होगा, कितना होगा एपी 4 होगा, होगा कि नहीं। अगर ओवरऑल 5 है और पीबी 1 है तो एपी कितना होगा 4 होगा, राइट। हाँ, तो मैं थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए पी को कहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो ये 4 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, ओके, राइट। ये 4 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। तो आप अभी निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ पी। हाँ, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दैट इज -3, -10 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 6 और पी का कोऑर्डिनेट सोच लीजिए क्या होगा x, y। आप निकाल सकते हो, अब रेशियो भी पता ही है,
4:1। तो x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m1 इंटू -2 क्या होगा, -2 m1, -2 इंटू m1 कितना है यहाँ पर 4, प्लस m2 इंटू x1 कितना है -3 बाय m1 प्लस m2 कितना होगा 4 + 1 5। अगर y निकालना है तो क्या करोगे, 4 इंटू y2, 4 इंटू y2 कितना है 6 इंटू 4 प्लस m2 दैट इज 1 इंटू m2 इंटू y1 दैट इज -10 बाय क्या करोगे 5। तो -2 इंटू -4 कितना होगा -8 प्लस 1 इंटू -3 कितना होगा -3 बाय कितना 5। और यहाँ पर ये कितना होगा 6 इंटू 4 24 प्लस 1 इंटू -10 इज -10 बाय कितना 5। तो यहाँ पर -8 प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, तो -8 -3 कितना -11/5 और 24 - 10 14/5। क्लियर है। तो x, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा -11/5, 14/5, राइट। तो ये आपका p कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट, तो यहां पर क्या बोला है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -3, -1, ये कोऑर्डिनेट है आपका। यहाँ पर क्या है 5, 0 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x = 2। ठीक है, तो x = 2 है, सोच लीजिए। तो आपका y कुछ भी हो सकता है ना, y भी हमारा कुछ भी हो सकता है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेट द कोऑर्डिनेट बी 2, y। x तो 2 है लेकिन y मेरा 3, 4, 5, 6, 0 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो लेट द कोऑर्डिनेट बी 2, y। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा 2, y। हमें रेशियो निकालना है पहले m1 और m2। तो पहले ये से ये 2 = सब्स्टिट्यूट करके हम m1:m2 निकाल लेते हैं। तो 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 इंटू x2 दैट इज 5m1 प्लस m2 इंटू x1, तो ये क्या होगा -3m2 बाय क्या m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 5m1 प्लस इंटू माइनस क्या होगा -3m2। तो ये 2m1 इधर गया तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दे दो, -3m2 इधर आ जाएगा। तो 2m2 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 5m1 और ये 2m1 इधर गया तो -2m1। 2m2 प्लस 3m2 कितना 5m2 और 5m1 - 2m1 कितना 3m1। तो m1/m2 कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो 5:3 आया। ओके, m1/m2 पहले बाकी लोगों का भी बहुत आया होगा, लेकिन तरीका थोड़ा जो है ये कोऑर्डिनेट लेने का अलग है। ओके, आपने m1/m2 तो ले आए, ठीक है, बट अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए हमें। यहाँ पर गलत हो जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि अगर आप 2, y की जगह 2, 0 लेते हो तो आपको और निकालना ही क्यों है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपने ले ही लिया 2, 0 करके। ओके, तो ये 2, y है, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, हमें ये y = करना पड़ेगा, है ना। y = करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m1 इंटू y2 दैट इज 7m1 प्लस m2 इंटू y1। ओके, m2 इंटू y1 कितना होगा -1 इंटू m2 दैट इज -m2 बाय m1 प्लस m2। आपको m1 और m2 मिल चुका है, 5 और 3 आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 7 इंटू m1 कितना है 5 प्लस
minus m2, minus m2 is minus 3 by m1 plus m2 that is 5 plus 3 कितना 8, तो 7 into 5 कितना 35 minus 3 by 8, तो 32 by 8 कितना होगा 4। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, एक ही होगा, और वो क्या होगा, क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 2, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 4। समझ में आया कैसे करना है। नेक्स्ट ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। ओके, क्या है ये, द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट आर, पीएम एंड क्यूएन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, यहां पर ग्राफ चाहिए, ग्राफ चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, द लाइन जॉइनिंग P एंड Q, तो आपका ये जो लाइन है, ठीक है, P और Q, ठीक है, P आपका क्या होगा -4, 5 और Q आपका क्या होगा 3, 2, इंटरसेक्ट दी वाई एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्ट दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब x इजिकल टू क्या होगा 0, x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो पॉइंट R है, जो पॉइंट R है यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ पर कॉमा क्या होगा 0, y होगा कि नहीं, इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट पॉइंट R, y एक्सिस में वो इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब y का कुछ वैल्यू होगा, x तो मेरा क्या होगा 0 ही होगा, है ना, तो 0, y। तो लेट द कोऑर्डिनेट भी क्या, लेट द कोऑर्डिनेट भी 0, y। ओके, लेट द कोऑर्डिनेट भी 0, y। तो आप यहां से अभी निकाल सकते हो रेशियो PR/RQ, निकाल सकते हो। हाँ, यहाँ पर आप सोच लीजिए ये रेशियो मेरा m1 है और ये रेशियो मेरा m2 है। ओके, तो पहले तो PR/RQ निकाल सकते हो। तो PR/RQ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 इज इक्वल टू लेना पड़ेगा और y इज इक्वल टू लेना होगा। ओके, तो 0 इज इक्वल टू क्या करोगे, m1 इंटू x2, है ना, m1 इंटू x2 कितना होगा 3m1 प्लस y1 इंटू सॉरी m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 कितना होगा 5m2 बाय क्या m1 प्लस m2, सॉरी -4m2 होगा वो, ठीक है, प्लस y1 है ना -4m2। और अगर y निकालना है आपको तो क्या होगा m1 इंटू 2 दैट इज 2m1 प्लस m2 इंटू y1 दैट इज 5m2 बाय क्या m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ से आप m1 और m2 ला सकते हो, m1 और m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो 0 ही हो गया, और 3m1 इज इक्वल 3m1 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -4m2 इज इक्वल टू 0 और 3m1 इज इक्वल टू 4m2 और m1 और m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। सही है, 4/3, 4:3 रेशियो में वो डिवाइड करेगा, 4:3 रेशियो में। पहला का क्वेश्चन तो हमने निकाल लिया। दूसरा क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ R, मतलब वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो एक तो 0 है, एक y निकाल दोगे आप। y में आपको क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, m1 और m2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 इंटू m1, m1 कितना है 4, 2 इंटू 4 कितना 8 प्लस 5 इंटू m2, m2 कितना है 3, 5 इंटू 3 कितना 15 बाय m1 प्लस m2 दैट इज 4 प्लस 3 कितना 7, 15 प्लस 8 23 बाय 7, तो ये y आ गया और x तो आपका 0 है ही, तो ये क्या होगा कोऑर्डिनेट 0, 23 बाय 7। समझ में आया। अब वो बोल रहा है क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
पी एम एन क्यू। ठीक है, पी एम एन क्यू के लिए, ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले से ग्राफ एक बनाना होगा। तो ग्राफ कैसे बनाओगे आप? हाँ, तो वही आपको करना है। तो जनरली अगर हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, ये सोच लीजिए हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाए। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट दे देंगे। रुको, 1, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पर साइड में आप क्या करिएगा, स्केल लिख दीजिएगा। एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 cm, ओके, और वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू भी 1 cm। स्केल लिखना बहुत जरूरी है, उसका मार्क होता है। ठीक है, ग्राफ में, तो आप स्केल लिख लीजिएगा। आप 1 यूनिट को कितना लियो, 1 cm लियो। ठीक है, तो एरिया निकालोगे तो आप cm स्क्वायर में बता सकते हो। ओके, अभी हम लोग को प्लॉट करना है। क्या होगा मेरा प्लॉटिंग, कौन सा 2 पॉइंट है, -4,5 और 3,2। ठीक है, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू आपको लिखना है -4,5 और Q इज इक्वल टू क्या है, 3,2। तो आप पहले तो -4,5 मतलब कहाँ पर होगा, -4 से लेके जाओ और 5 इधर, तो ये होगा मेरा पॉइंट। सही है, -4,5 और Q कितना है, 3,2। बताना 3,2 कहाँ पर होगा, x 3 है और y 2 है, तो ये होगा मेरा पॉइंट, होगा ना, 3,2। ये 3,2 है, दैट इज Q, और ये P है, दैट इज -4,5, -4,5। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, PM एंड QN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q ऑन द x एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज PM एंड QN, जो P से है और Q से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या, 90 डिग्री में होगा, है ना। तो P से हम एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, तो ये यहां पर गिरेगा, है ना। और Q से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस में बोले, तो ये x एक्सिस में हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। अब ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये कौन सा शेप हुआ मेरे को जरा बताना। अगर हम लोग उसको टेढ़ा देखेंगे तो वो क्या है, एक ट्रेपीजियम का शेप है, राइट। एक आधा ट्रेपीजियम जैसा लग रहा है ना आपको। हाँ, तो आपको ट्रेपीजियम के लिए आपको क्या चाहिए, पैरेलल लाइंस चाहिए, आपको पता है पैरेलल लाइंस। और आपको दूसरा क्या चाहिए, हाइट चाहिए, दूसरा आपको हाइट चाहिए। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ये आपका जो है क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज पी एम, और ये क्या है, क्यू एन। ठीक है, तो पी एम एन क्यू क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया निकाल सकते हो। इट इज ए क्या, ट्रेपीजियम, इट इज ए ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए इसका सम कितना होगा बताना, ये कितना होगा,
कितना होगा ये 5 और ये कितना होगा 2, तो 5 + 2 7। और हाइट कितना होगा, हाइट मतलब ये वाला, यहां से लीजिए, ये होगा आपका हाइट। तो ये 3 है और ये 4 डब्बा है, तो कितना, ये भी 7। ठीक है, तो हाफ इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 49/2। 49/2 कितना होगा 24.5 cm²। सही है, 24.5 cm²। तो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 24.5 cm²। सॉरी, ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम दैट इज 24.5 cm²। हमने cm² इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 cm हमने लिया हुआ। ओके, तो ये समझ में आया। इस प्रकार का क्वेश्चन 4 मार्क में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला डाल के हमने PR/RQ निकाला, ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाला, फिर हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया, राइट, रिफ्लेक्शन का भी कुछ चैप्टर आ गया इसमें, तो बहुत चीज हमने किया, तो वो एक 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नेक्स्ट, तो ये था आपका लेक्चर 1 जिसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किया था, और तो कुछ हमने किया नहीं। और नेक्स्ट जो है मिड पॉइंट के ऊपर हम लोग करेंगे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के ऊपर हम लोग एक लेक्चर शूट करेंगे, और सेंट्रॉइड के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे लेक्चर 2 में, और एक होगा लेक्चर 3 जिसमें बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, राइट। 3 लेक्चर होगा।